जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू अकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी अपने मार्क्स शो किए थे। अराउंड 60 से 70 मार्क्स मेरे आए हैं सीडीएस एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आपको भी इसी क्रम में आपको गाइड किया जाए, ताकि आप लोग भी एक अच्छे मार्क्स लेके आ सके सीडीएस एग्जाम में, और सीडीएस एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स आप पास कर सके। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने सीडीएस 2022 के फर्स्ट वाले एग्जाम के 20 क्वेश्चन हमने डील कर चुके हैं अभी तक। ठीक है। उस किसी में अगर आपको डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं आज 21st क्वेश्चन से। ठीक है। तो चलिए बिना स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 21 की 27 की पावर 5 है यहाँ पे, और 3 की पावर 13 है। आपसे पूछा गया है कि ये किससे डिविजिबल है, यानी कि किससे डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, देखिए ये भी 3 की पावर कुछ है, 3 की पावर 3 होता है 27। तो कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पे इसको, 3 की पावर 3 कीजिए, की पावर है होल की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 3 की पावर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 की पावर 13। अब 3 की पावर 13 को कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से। ठीक है। 13 को जैसे कॉमन लोगे आप, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 1, यानी कि ये ऐड हो गया कितना हो गया 10। 3 की पावर 13 इंटू 10। तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आपका डिविजल होगा किससे, 10 से। ठीक है ना, 10 से डिविजल है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी आपका आंसर हो गया। अच्छा, और किस किस नंबर से डिविजिबल है ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या और किस किस नंबर से डिविजिबल है, देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं आराम से। ये 6 से भी डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 6 से भी डिवाइड होगा, 3 इंटू 5 कर दो, इस यहाँ से 5 ले लिया आपने, 15 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ऐसी तरह वेरियस आप फैक्टर्स बना सकते हो जिससे ये डिवाइड होगा, जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। आप नए नए फैक्टर यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, खुद बना सकते हो। ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि आपका 10। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है आपको कि लेट पी बराबर है, कुछ पावर दे रखा है 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस एम, और क्यू बराबर है 2 की पावर 4n माइनस एम। ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद दिया गया आपके पास कि बताया गया कि n इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q, यानी कि p और q दोनों डिवाइड होंगे किससे, 5 से। तो चलिए करते हैं सवाल को। देखिए p बराबर है आपका 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m। तो अब एक काम करिए, एक काम कीजिए, n आपका इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर पुट करते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2। मैं 2 को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। 2 को पुट कर दिया मैंने। ठीक। वैसे सबसे छोटा इवन नंबर 0 भी हो सकता है ना। पर यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर कहा गया है, तो नेचुरल नंबर तो इवन, जो इवन नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा वो 2 ही होगा, है ना। 0 तो होल नंबर में आता है। ठीक है। चलो n बराबर में 2 पुट किया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस m। तो बेसिकली आ गया ये 2 की पावर कितना, 2 की पावर हो गया 4 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस m। अच्छा 2 की पावर 6 कितना होता है बताइए जरा, ये होता है आपका 64, 64 प्लस m। अच्छा इसको यहीं पे छोड़ दीजिए अभी। ठीक है। फिर अब निकालिए आप q की वैल्यू। अच्छा q की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो q में भी सेम 2 पुट करूंगा मैं, तो q की वैल्यू हो जाएगी आपको, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 4 इंटू 2, देखिए 2 की पावर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस m। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8। अच्छा 2 की पावर 8 कितना होता है, ये होता है आपका 256 माइनस m। अच्छा देखिए, अब p बराबर है आपका 64 प्लस m, और q बराबर है आपका 256 माइनस m। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि m की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि ये नंबर जो है, ताकि ये नंबर जो है p और q दोनों 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अच्छा अगर m बराबर 6 पुट करो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, और यहाँ पे 6 पुट करोगे तो हो जाएगा 250। तो यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, अब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि m की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 होगी। इसका आंसर क्या हो गया, 6। एक ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी इसको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल में दिया गया है आपके सामने, इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12,
अच्छा देखिए, स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12, देन व्हाट इज x इक्वल टू। आपसे कुछ मिला के कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ये कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दो या उसमें उसी नंबर में 12 जोड़ दो तो दोनों बराबर है, दोनों सेम है। देखो, स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर कर दिया, उसी में आपने 12 ऐड कर दिया, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, -12 = 0, या फिर आप यहीं पे वैल्यू से चेक करके देख लो। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन सिर्फ सी वाला ही मैच करेगा। देखिए, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और 4 में अगर 12 ऐड कर दो, 4 + 12, ये भी कितना होता है, 16 होता है। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, जो आपका ऑप्शन होगा सी, सही आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन पता है आपको, आप एफकेट में भी सीरीज के क्वेश्चन आने लग पड़े हैं, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने डाल दिया है एफकेट के सिलेबस में भी सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखिए, ये सीरीज जो है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सबसे पहले हमने करना होता है रैशनलाइज। क्या करना होता है बच्चा, रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको रैशनलाइज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई का रैशनलाइज होता है, प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण करना होता है ना। तो नीचे वाले का प्रमेयीकरण करते हैं, तो देखो ध्यान से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो क्या मिलेगा आपको, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर तो ऊपर भी करना पड़ेगा भाई। तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ये इक्वल कितना होगा, देखो ध्यान से देखिएगा कितना आएगा ये वैल्यू आ गई आपकी √2 - 1 अपॉन, ये वैल्यू कितनी है, देखो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1, यानी कि बचेगा आपका √2 - 1। इसी तरह यहाँ पे करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, √3 - √2, ठीक है ना। तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, देखिए ध्यान से, सारा मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा √2021 माइनस √2020। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज कटेंगी, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √4 से √4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे होगा √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऐसे ही बचेगा, ठीक है ना। और 1 बचेगा, और फाइनली आपका यहाँ पे एक बचेगा आपका, देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा, इससे पहले 2020 आया होगा। सिर्फ यहाँ पे बचेगा आपका √2021 - 1। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको डी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सिर्फ ये, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सवालों में जहां पे भी रूट वगैरह दिख गया, चाहे बटे में चाहे ऊपर है, तो रैशनलाइज करके आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए ध्यान से, दिया हुआ आपके सामने, इफ x + 1/x बराबर 5/2 है, अगर इसकी वैल्यू 5/2 के बराबर है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो साफ देख के पता लग रहा है कि ये आपका कुल मिला के ये आपका x की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 + 1/2 कितना होता है, ये 5/2 होता है भाई। ढाई तो है, ये वैल्यू भी ढाई आ रही है, ये भी ढाई आ रही है, तो x बराबर की x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सीधे सीधे। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 × 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7, ये वैल्यू कितनी होगी, 10/28, और ये जगह +1, यानी कि 10/29 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 26वां सवाल आपका, देखते हैं क्या है भाई। चलो भाई, क्या दिख रहा है आपके सामने, आपको दिया है a + b बराबर 2, 1/a + 1/b बराबर 2। अरे भाई, इसमें तो देख के ही पता लग रहा है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। इतना आसान सा दे रखा है, इसमें यहाँ पे भी 1 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। 1 + 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अच्छा देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है, जो एफकेट वाले बच्चे भी देख रहे हो तो उनके लिए भी काफी काम का सवाल है ये। एफकेट का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा फॉर एफकेट। क्लियर। तो यहाँ पे दिया आपका 8 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क
इन 24 डेज। क्लियर? ऐसे बोलना चाह रहा है कि 8 मेन और 12 वुमेन, ठीक है, किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 24 डेज में वो किसी काम को कर सकते हैं। क्लियर? इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाय 8 मेन एंड 12 वुमेन। अच्छा, उसके बाद पूछा कि 8 मेन और 12 वुमेन को मिलाकर अगर मैं काम करूं तो कितने दिन में मैं उस काम को कर सकता हूं। देखो ध्यान से, ये सवाल अगर आप कुछ ज्यादा डीप जाओगे तो वैसे हो जाएगा करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से। एक चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, देखो 8 मेन और 12 वुमेन है, वो 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो 8 मेन बराबर एफिशिएंसी है 12 वुमेन की। क्लियर है? 8 आदमियों की एफिशिएंसी 12 लड़कियों के बराबर है। और नीचे पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 24 दिन में काम कर रहे हैं, ये भी 24 दिन में काम कर रहा है और ये भी 24 दिन में काम कर रहे हैं भाई। ठीक है? अब नीचे पे बोला गया कि 8 मेन और 12 वुमेन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, अगर दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों से काम करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर अलग अलग व्यक्ति 24 दिन में किसी काम को कर रहा है, भाई ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, दोनों अगर मिलके करेंगे तो हाफ दिन में काम कर लेंगे, यानी कि 12 दिन में काम कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें कोई भी ट्रेडिशनल तरीका यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सीधे 8 मेन और 12 वुमेन दिया हुआ है, दोनों 24 दिन में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना, 8 मेन और 12 वुमेन, यानी कि आठ, या तो आठ, 8 लड़के 24 दिन में काम करते हैं, या 12 लड़कियां 24 दिन में काम करती हैं। क्लियर? अब दोनों मिलके काम करेंगे तो यानी कि 12 दिन में काम करेंगे भाई, आधे दिन में काम कर लेंगे, खत्म, बस हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ कार टेक्स 3 मिनट्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। देखो भाई, कोई कार थी, ध्यान समझो, कोई कार थी, तो कह रहा है कि 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एवरेज स्पीड दे दिया आपको इसने यू किलोमीटर पर आवर, यू किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो पी मिनट्स में, मिनट्स है ये, ध्यान से देखना, आवर्स नहीं, पी मिनट्स में इसको 350 किलोमीटर ये कवर करता है। उसके बाद दिया है नदर कार, दूसरी कार, एक कार नंबर 1, ठीक है, और दूसरी कार नंबर 2 जो है वो आपका क्यू मिनट्स लेती है सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वी किलोमीटर पर आवर से। तो इसकी स्पीड है जो भाई आपका वी किलोमीटर पर आवर है, और नंबर ऑफ मिनट्स के यहाँ पे क्यू मिनट्स, यहाँ पे आपके पी मिनट्स है, यहाँ पे आपके क्यू मिनट्स है। अच्छा, अब आपसे बोला गया है, आपको कुछ वैल्यूज दिएंगे, इफ दिया हुआ है यहाँ पे u माइनस वी बराबर दिया आपका 5, और आपका q माइनस पी दिया हुआ है आपका 140, ठीक है। अब पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू पूछिए। अब देखो, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ी जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इक्वेशंस में घूमते रह जाओगे आप, आंसर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड में u की वैल्यू लूंगा 35। क्लियर? अच्छा, u बराबर मैंने ले लिया 35 ऑप्शन, क्योंकि u वैल्यूज है यहाँ पे, u की वैल्यूज है, तो पहले मैं ले रहा हूँ u की वैल्यू 35। तो जैसे मैंने u की वैल्यू 35 लिया, तो देखो यहाँ पे u माइनस वी बराबर 5 है, यानी कि v आपका हो जाएगा 30, 35 माइनस 30 बराबर कितना होगा 5। क्लियर? अब मुझे इतना बताओ कि नंबर ऑफ मिनट्स, मिनट्स अगर p की वैल्यू यहाँ पे निकालू मैं, तो p बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 350 किलोमीटर को 35 के स्पीड से चलेगा अगर वो, तो 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे को कन्वर्ट कर दो किसमें, कन्वर्ट कर दो मिनट्स में, तो ये जगह 600 मिनट्स, ठीक है। क्लियर? अब इसके 600 मिनट्स हो गए। अब सेकंड वाले का कैलकुलेट करो कि v के कितने मिनट्स होंगे। अच्छा, v का कैलकुलेट करोगे आप कैसे करोगे, सेम, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 30। अच्छा, ये आवर्स में आ गया, इसको मिनट में चेंज कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 700 मिनट्स। अच्छा, 700 मिनट्स यहाँ पे होगा, 600 मिनट ये हो गया, और आपका डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस क्यू माइनस पी करो, क्यू माइनस पी आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 700 माइनस 600 कितना हो जाएगा 100 मिनट्स। अब आंसर तो आपका 140 मिनट्स है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, पहला ऑप्शन हो गया सीधे सीधे गलत। तो अब मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन हो गया गलत, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, यहाँ पे नई वैल्यू चेक करूंगा। मैं सपोज यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपका, देखो ध्यान से, अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 30 को वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, p बराबर u बराबर 30 पुट करूंगा मैं। चलिए देखिए, झट से आंसर निकल जाएगा, इतना टाइम टेकिंग होता नहीं है।
वो तो आपको समझाना पड़ रहा है इस वजह से, अदरवाइज जब हम सॉल्यूशन करवा रहे थे इसका ना, तो 1 सेकंड में आंसर आ गया था। देखिए यहाँ पे क्या, क्यू माइनस पी बराबर 140, ठीक है। अब यू बराबर 30 जैसे पुट किया आपने, अब वी बराबर कितना आ गया भाई, 25 आ गया, क्योंकि 30 माइनस 25 कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू निकालो, पी कितना है, पी निकालोगे आप तो पी की वैल्यू आ जाएगी, देखो पहले टाइम निकालो, 350/30 इंटू 60, इसको कैलकुलेट करोगे, अभी तो कैलकुलेट किया था हमने, कितना था आ रहा है ये, कितना हो गया, 700 मिनट्स आ गया था, 700 मिनट्स, ठीक है, 700 मिनट्स आ गई यू की वैल्यू। अच्छा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो भाई यहाँ से, 350/25 इंटू 60, 5 से डिवाइड किया तो 12 हो गया, 5 कितना हो गया, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से किया आपने 5 7 5 35, ये आ गया 70, ये कितना आ गया, 1284, 840 मिनट्स। अब हमारा आंसर आ गया भाई। देखिए क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 840 मिनट्स, पी की वैल्यू कितनी, 700 मिनट्स, तो क्यू माइनस पी निकालो, कितना हो जाएगा, 140 मिनट्स। सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, दोनों कितना आ गया, क्यू माइनस पी 140 मिनट्स आ गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से, ऑप्शन से कितनी जल्दी हो गया इसका आंसर, अदरवाइज इक्वेशन से मुझे नहीं लगता कि इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा, है ना, हो भी सकता है, बट हमने इक्वेशन की तरफ देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स वीक्स और एक्स डेज में कितने मिनट होंगे, एक्स वीक्स एंड एक्स डेज, ठीक है भाई, मिनट्स, अच्छा नंबर ऑफ मिनट्स, एक्स वीक्स एंड एक्स डेज, ठीक है ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, एक्स वीक्स हैं, एक्स वीक्स में डेज कितने होते हैं, एक्स इंटू 7 है ना, ये 7x डेज होगी, प्लस एक्स डेज, इनको टोटल ऐड कर दिया मैंने, टोटल मेरे को आ गया यहाँ पे 8x डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गई 8x डेज, ठीक है ना। अब इसमें मिनट्स पूछ रहा है, देखो 8x में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स, फिर उसमें 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना क्या आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 48 गुणा 24, तो 48 गुणा 24, 240 है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो ध्यान से, 50, रफली 50 मान लो इसको, 1000, 10,000 से बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके देख लो, वो तो मेरे को समझ में आ रहा था, तो यही आंसर हो गया। अच्छा अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है आपका ए, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है आपका जी, ठीक है ना, दो नंबर है पी और क्यू, इनका अरिथमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन है जी, ठीक है। आपसे बोला है पी ग्रेटर देन है क्यू, ठीक है भाई, पी ग्रेटर देन है क्यू, ठीक है। फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई चाहे पी बड़ा हो क्यू से या क्यू बड़ा हो पी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ठीक, दो पॉजिटिव नंबर है, हमेशा इसमें एक ही संबंध बनता है भाई, क्या संबंध बनता है बताइए जरा, आप सभी को पता होगा कि ए बड़ा होता है जी से, ए बड़ा होगा क्या जी से, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, हमेशा अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है ना। आपका जो क्रम होता है वो ऐसा होता है ए जी एच, ए बड़ा होता है जी से, जी बड़ा होता है एच से, एच क्या होता है हार्मोनिक मीन, इसमें ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अच्छा भाई, रूट्स के सवाल हैं, रूट्स का सवाल, क्या रूट का सवाल है, आपसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इतना, वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब बोला बीटा इज नॉट इक्वल टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा देखिए अल्फा और बीटा इसी के रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा का ऐड निकालो, एडिशन निकालो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी के बराबर होता है, तो ये माइनस अल्फा के बराबर है, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर होगी 0, क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो अल्फा बीटा का, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी कि बीटा, अल्फा से बीटा से बीटा कटा, अल्फा की वैल्यू कितना आ गई 1, क्लियर। अच्छा अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 2 प्लस बीटा बराबर 0, बीटा की वैल्यू आपकी आएगी -2, क्लियर, ठीक है ना। आपको सबको पता ही होगा कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जिसको नहीं पता है तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, उसमें दो सम अगर है कुछ भी अल्फा प्लस बीटा, तो वो बराबर होता है आपका -b अपॉन ए के,
माइनस बी अपॉन ए के, बी ए है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर? ठीक है, चलिए। Price of an article rupees 200. After allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price. What is the cost price of the article? अच्छा देखिए, सिंपल सा सवाल है एक। मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 200। देखो, एमआरपी आपकी बेसिकली है 200 रुपये। अब वो डिस्काउंट दे रहा है इसमें 10% का। 10% का डिस्काउंट देके एसपी कितनी हो जाएगी भाई, बताओ मुझे। एसपी हो जाएगी 200 माइनस 200 का 10%, 1/10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली हो जाएगा ये आपका 180 रुपीज। 180 रुपये एसपी हो गया। स्टिल ही गेन्स 20%। अब देखो भाई, उसको फिर भी 20% का गेन हो रहा है, यानी कि सीपी इंटू 6/5, यानी कि 120/100 करोगे। सीपी से 120% का फायदा हो रहा है, तो सीपी का 6/5 बराबर हो जाएगा 180 के। इससे डिवाइड करोगे 30, सीपी की वैल्यू आ गई 150 भाई। सीपी बराबर आपका कितना आ गया, 150 रुपीज। सीधे सीधे हो गया, है ना। कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका आराम से। सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सिंपल से। अगर भाई कुछ प्रॉफिट हो रहा है आपको सीपी पे, तो सीपी गुणा 100 प्लस पी अपॉन पी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, बराबर आपका होता है एसपी। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर डिवाइस कर लोगे, याद कर लोगे, कंसेप्ट है बेसिकली, फॉर्मूला भी क्या ही है। अच्छा देखो, एसआई का सवाल है एक सिंपल सा सवाल, उसको डील करते हैं। चलो, आपको बोला गया है कि अ पर्सन बोरोड 9000 एट 7%। 9000 उसने लिया 7% के हिसाब से, 12,000 लिया उसने 8% के हिसाब से, 15,000 लिया 9% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया पर एनम। ठीक है, ही हैड टू पे 50,700 एट द एंड ऑफ एन ईयर्स। एन साल के बाद उसे 50,700 रुपये देने पड़े। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की वैल्यू निकालनी भाई आपको। चलिए करते हैं। अच्छा, टोटल उसने बोरो कितना किया था, वैसे बोरो कितना किया था उसने, 9,000 बोरो किया यहाँ पे, यहाँ पे 12,000 बोरो किया, यहाँ पे 15,000 बोरो किया, यानी टोटल बोरो, टोटल लोन कितना लिया उसने, मुझे इतना बता दो बस। टोटल लोन लिया उसने, टोटल निकालोगा 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, टोटल लोन कितने का आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 27 और 9 36,000। अच्छा, 36,000 का लोन लिया था उसने, और पे कितना किया उसने, 50,700। यानी कि जो उसका ऋण, यानी कि डेट, डेट जो आएगा कितना आएगा बताओ मुझे, यह जाएगा 14,700। क्लियर? अब इन सब का ना एसआई निकाल लो, उसको 14,700 को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एसआई निकलता है बेसिकली, एसआई ये आपका सिंपल इंटरेस्ट गया है, 14,700 आपका सिंपल इंटरेस्ट गया है। तो इसी को कैलकुलेट करना है आपको, तो चलिए करते हैं। कुल मिला के उसको 14,700 का उसने, ठीक है, तो क्या करो, 9,000 का 7% निकालो, 7% मल्टीप्लाई कर दो एन से, प्लस 12,000 का 8% निकालो, मल्टीप्लाई कर दो एन से, एन सालों के लिए, ठीक है ना, प्लस 15,000 का 9% निकालो, मल्टीप्लाई कर दो एन से। क्लियर? अब देखो डिवाइड करो, ये कट गया यहाँ से, यहाँ कट गया, ये वैल्यू यहाँ से कट गई, ये वैल्यू कट गई, यहाँ पे कितना आ गया, 7×63 630 एन, प्लस 12×96 960 एन, प्लस 15×9 135 1350 एन, बराबर ये होगा आपका 14,700 के। सबको ऐड करो कितना हो जाएगा ये, 1350, ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो, 1 मिनट। ये होगा आपका 1350 960 प्लस 630, सबको ऐड करोगे आप, 0। ये कितना हो जाएगा, 14 कहाँ से पड़ेगा, 1 10 9 19 का 9 से पड़ेगा 1, 2940। सॉरी, कितना आ रहा है भाई, 2940 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2940। अब ये होगा 2940 इंटू एन बराबर होगा 14700। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अच्छा, इसका 5 गुना करोगे, इस वैल्यू का 5 गुना करोगे, कितना आएगा चेक करो जरा, 5 गुना करोगे
तो 300 गुणा 5 कितना होता है? 300 गुणा 5 होता है आपका 1500। 15 में से कितना माइनस करोगे आप? 6 पंजे 30, यानी कि सेम n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। भाई n क्या होना चाहिए जिससे इसके पीछे जीरो आए? तो n बराबर 5 ही तो होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड कर लो। 1470 को डिवाइड करो 294 से। थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस लगाया करो। चार में मैं सिर्फ एक नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चार में सिर्फ एक ऐसे नंबर, सॉरी, चार में सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी यहाँ पे जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। थोड़ा समझोगे तो काम बन जाएगा, अदरवाइज तो गई बात, गई भैंस पानी में। सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तुम लोग, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है ये भाई, ठीक है ना? द सम ऑफ द क्यूब ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। आपसे पूछा गया है आपको सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अच्छा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 2 3। अब जो बोल रहा है 9 से डिविजिबल है, तो क्यूब करो जरा इनका। एक का क्यूब करोगे, दो का क्यूब करोगे और तीन का क्यूब करोगे, सबको ऐड कर दोगे। देखो ये होता है 8, ये एक 9 हो गया, प्लस 27, 27 प्लस 9 कितना होता है? 36। 36 9 से डिवाइड होता है भाई? हाँ होता है। 36 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। सेकंड पूछा गया एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 1 एज रिमाइंडर। देखिए इसमें कुछ भी आपको नहीं करना होता, आपको सिर्फ नंबर मानना होता है। जैसे बोला आपने एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर पकड़ लो कोई भी ऑड नंबर, क्या 3 पकड़ लिया मैंने, उसकी पावर इवन चढ़ा दो। इवन कितना? 2 कर दिया मैंने, तो 3 के और 2 कितना हो गया? 9। अब बोला कि 1 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 1 एज रिमाइंडर। अच्छा, 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर तो 1 ही आ रहा है। तो एक पे सेटिस्फाई मत हो ना, एक और चेक करके देख लो। जैसे मैंने 3 की पावर ही 4 कर दी, इवन पावर कर दी इसकी, ठीक है? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 81 का 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? सेम, 1 इज द रिमाइंडर। तो दोनों सही है भाई, इसमें फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो बोथ इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 1000? अच्छा, इस सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है ना? थोड़ा पानी पी रहा था मैं। कि डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर आपको निकालने हैं तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? देखो, जो 10,000 है ना, उसके क्या करेंगे आप लोग? 10,000, 1,000 है, 1,000, 1,000, ठीक है? तो 1,000 के पहले फैक्टर करो। 1,000 के फैक्टर क्या आएंगे? देखो, 2 गुणा 5, 2 की पावर जो 4, 5 की पावर 2, ठीक है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये तो क्लियर है ना? ये बेसिकली क्या है? 10 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर होता है आपका, देखिए जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे होते हैं उनकी जो पावर होती है उसको एक इंक्रीज करोगे आप, 1 इंक्रीज करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपस में फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3+1 इंटू 3+1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 हो गया। अच्छा, 16 आंसर है क्या? नहीं, 16 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसने एक चीज बोली है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1,000। अब इसमें जो होता है ना 16 में, इसमें आपका 1 भी होता है और 1,000 भी होता है। तो जैसे ही आप उसको निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, फेंक दोगे, तो कितना आंसर बचेगा आपका? 14 आंसर बचेगा। 16 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 14 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं भाई। सॉरी, जुकाम लग गया बहुत तेज यार, ठीक है? एक काम करता हूँ, अभी इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है? बाकी के सवाल मैं तुम्हें बाद में करवाता हूँ, शायद देखता हूँ टाइम भी काफी लग जाता है। बच्चे लोग क्या होता है ना, 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है? उनको चाहिए होता है कि शॉर्ट में सब कुछ चाहिए, शॉर्ट में निपटा दो, शॉर्ट में कर दो हर चीज, है ना? तो चलिए इस सेशन में इतना रखता हूँ मैं। 15 क्वेश्चंस डील किए हैं। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला होगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना? तुरंत पूछ लीजिए मुझसे, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसका निवारण कर सकूं तुरंत उसी टाइम पे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है? कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मन करे पूछ लो, ठीक है? बाकी अपना टेलीग्राम वगैरह दे देंगे, यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो चलिए फिर, बाय बाय, जय हिंद।